सो बेसिकली आज हम देखने जा रहे हैं फिल्टर ग्रुप्स इन ग्रुप बाय इवेंट और इसमें डेटा फ्रेम्स के अंदर। ठीक है, तो फिल्टर क्या करता है? यूज फिल्टर टू कीप ग्रुप्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन। एक कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक डेटा के ऊपर, वो कंडीशन के बिहाफ पे आपको डेटा फिल्टर होके मिलेगा। ठीक है, सो जो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ आते हैं और यहाँ पे आके एक बार ये कंडीशन डाल देते हैं और ये कंडीशन कुछ इस तरीके से काम करेगी कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट के बाइज ग्रुप बाय करने वाले हैं। डिपार्टमेंट नाम के कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय करेंगे, जहाँ पे अपन फिल्टर जो लगा रहे हैं वो सैलरी पे लगा रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि किस इंसान की जो सैलरी है वो बेसिकली इस अमाउंट से ज़्यादा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ पे हम फिल्टर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे जाते हैं और फिल्टर जो वेरिएबल है हमारे इसको कॉल कर लेते हैं। परफेक्ट, नाउ हम एक बार देखते हैं और यहाँ पे आते हैं। डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बाय किया तो यहाँ पे मुझे पता चला कि बेसिकली अलायंस करके जो है एचआर डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट है जिनकी सम ऑफ सैलरी, जिनकी सैलरी जो है वो बेसिकली एक अमाउंट 1 लाख रुपए के अमाउंट से ऊपर वाला अमाउंट है, उसके ऊपर सैलरी है। जो दो डिपार्टमेंट थे, टोटल डेटा में हमारे डिपार्टमेंट्स 3 हैं, सेल्स, एचआर एंड आईटी, जिसमें सेल्स डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी 1 लाख से ऊपर नहीं है। इस तरीके से काम करता है हमारा फिल्टर डेटा। यहां पे आप चाहे तो कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो लैम्डा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास काम आता है वो आता है ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। यूज ट्रांसफॉर्म टू अप्लाई अ फंक्शन टू ईच ग्रुप। कोई एक ग्रुप हमने जो बनाया है, हमने एक जो कलेक्शन बनाया है, उस कलेक्शन के ऊपर हम एक फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं एंड रिटर्न अ सीरीज विथ सेम इंडेक्स एज द ओरिजिनल डेटा फ्रेम। और ये हमको रिटर्न में एक सीरीज देगा जिसपे कोई डेटा फ्रेम अप्लाई हो रखा होगा। सो हम इस तरह का कुछ काम करके देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। सो यहां पे जाएंगे, हमने क्या किया, डिपार्टमेंट वाई ग्रुप बाय किया, डिपार्टमेंट से ग्रुप बाय करवाया, मतलब एचआर, आईटी और सेल्स, ये तीनों डिपार्टमेंट ग्रुप बाय हो जाएंगे। हमने जो देखना चाहा है वो पर्टिकुलर चीज है सैलरी। हमने सैलरी देखनी चाहिए लोगों की, और सैलरी में हमने क्या देखना चाहा है, हम मांग रहे हैं उनका परसेंटेज, कि एक इंसान जो है वो इंसान उसकी टोटल सैलरी में या टोटल सैलरी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसके डिपार्टमेंट में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी जो है वो 1.5 लाख रुपए है, तो जो अलाइस नाम का जो इंसान है वो पर्टिकुलरली कितना कंट्रीब्यूट करता है उस सैलरी को उठाने के लिए। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज चेक करने जा रहे हैं हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से। सो आप यहाँ देख सकते हो, जब हमने डेटा को प्रिंट करवाया है, डेटा को प्रिंट करवाने में हमको ये पता चला कि जो एचआर डिपार्टमेंट है उस एचआर डिपार्टमेंट में अलायंस की सैलरी जो है दैट इज 50,000 एंड इसकी जो सैलरी है वो पूरे डिपार्टमेंट की 34% सैलरी है। ठीक है, इस तरह का एक काम यहां पे देखा जा रहा है, जो कि मैंने एक अलग कॉलम में अपेंड कर दिया जिसका नाम है सैलरी परसेंटेज। तो इस तरह से डेटा को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी फंक्शनैलिटी को यूज करके। नाउ इटरेटिंग ओवर ग्रुप्स, अगर मेरे को इटरेशन या लूप अप्लाई करने हैं किसी ग्रुप के ऊपर तो वो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं? सही, तो इस पर्टिकुलर काम के लिए हम एक लूप यूज कर लेते हैं। यहां से हमने एक लूप उठाया और ये पर्टिकुलर चीज यहां से हटा देते हैं। हमने एक लूप लगाया है जहां पे हमने डीएफ डॉट ग्रुप बाय किया है डिपार्टमेंट पे। अब हमने दो वेरिएबल यहां पे ले लिए, असाइन कर लिए। एक वेरिएबल में डिपार्टमेंट प्रिंट होंगे और एक वेरिएबल में ग्रुप प्रिंट होगा। इसको एक बार इटरेट करके देखते हैं, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग ये दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। एक स्टेटमेंट में हमने डिपार्टमेंट प्रिंट करवा दिया, दूसरे में हमने ग्रुप्स प्रिंट करवा दिए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो जब डेटा मेरा प्रिंट हो रहा है तो यहां पे आप देख सकते हो इस तरीके से, पहला डिपार्टमेंट है एचआर डिपार्टमेंट, जहां पे डिपार्टमेंट में एचआर डिपार्टमेंट में 3 लोग हैं, अलायंस, चार्ली एंड फ्रैंक, और तीनों की सैलरी यहां पे आ गई है। सेकंड डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज आईटी डिपार्टमेंट, जहां पे बॉब एंड डेविड करके 2 लोग हैं जिनकी सैलरी यहां प्रिंट हो गई है। एंड थर्ड डिपार्टमेंट इज योर सेल्स डिपार्टमेंट, जहां पे 2 लोग हैं, ईवा एंड ग्रेस, जिन दोनों की सैलरी यहां प्रिंट हो गई है। तो इस तरीके से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं सारे ग्रुप्स को बाय यूजिंग अ लूप और इटरेटर। नाउ ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम्स के बिहाफ पे, अभी हम जो ग्रुप बाय कर रहे थे वो बेसिकली एक कॉलम के बिहाफ पे कर रहे थे जिसका नाम था डिपार्टमेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे यहां पे हमने ग्रुप बाय किया है ऑन बिहाफ ऑफ 2 कॉलम्स, वन इज डिपार्टमेंट एंड अदर वन इज एम्प्लॉय, और देखना चाहे उनकी सैलरी का सम। चेक करते हैं एक बार इसको, ये हमें क्या आउटपुट देता है।
सो एक बार इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देंगे। सेम दो चीज़ों के बिहाफ पे इस बार ग्रुप बाय हो रहा है, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय के बिहाफ पे, और हम देख रहे हैं सैलरी का सम। सो एक बार रन कर लेते हैं। नाउ सी ओवर हियर, ये जो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे डिपार्टमेंट सेग्रीगेटेड है, HR, IT एंड सेल्स। HR में 3 लोग हैं, अलायस, चार्ली एंड फ्रैंक। तो दिख रहे हैं ये तीनों लोग यहाँ पे सेग्रीगेट होके आ चुके हैं, क्योंकि इस बार जो ग्रुप बाय हुआ है वो दो चीज़ों के बिहाफ पे हुआ है। वन इज द डिपार्टमेंट थिंग एंड अदर वन इज द एम्प्लॉय थिंग। बॉब, डेविड, ये दोनों यहाँ पे आ गए। ऑब्वियस सी बात है, इनकी जो डेटा है, अलायस का डेटा 2 बार नहीं है, बॉब का डेटा 2 बार नहीं है। अगर होता तो उनकी सैलरी का सम यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट होता, बट फिर भी हमको ग्रुप बाय अच्छे से देखने को मिल रहा है कि हमने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट यहाँ पे अच्छे से कर लिया है, और यहाँ पे एम्प्लॉयज भी हमको हर ग्रुप में अलग अलग दिख रहे हैं। सो दिस वॉज द पर्टिकुलर थिंग हाउ यू कैन ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम्स। नाउ ग्रुपिंग विथ कस्टम फंक्शंस। अभी हम जो फंक्शंस यूज कर रहे थे, सम या जो भी हमारे फंक्शंस थे, वो हमने ऑलरेडी बना रखे थे। अब जो हम ग्रुप बाय कर रहे हैं वो कुछ कस्टम फंक्शंस या हम जो फंक्शन बना रहे हैं उसके बिहाफ पे देख रहे हैं। नाउ ग्रुप बाय फर्स्ट लेटर ऑफ एम्प्लॉय नेम्स। हम ग्रुपिंग कर रहे हैं फर्स्ट लेटर के बिहाफ पे। कैसे कर रहे हैं? हमने यहाँ लिखा df.groupby और एक लैम्डा फंक्शन बना दिया है जहां पे जो भी आउटपुट होगा वो x के अंदर आ जाएगा। फिर हमने सारे रोज को सेलेक्ट किया df.lock अप्लाई करके, ठीक है। एक एक रो हमने x में डाली है और ग्रुप बाय हमने अप्लाई किया किस पे? एम्प्लॉयज पे। और हर एम्प्लॉय का पहला अल्फाबेट स्लाइस कर दिया है, 0 इंडेक्स ले लिए तो पहला अल्फाबेट हमको मिल गया है। अब हमने उनकी सैलरी देखनी चाहिए और सैलरी का सम देखना चाहे। एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। हम इसको यहां से कॉपी करेंगे एंड देन विल पेस्ट द पर्टिकुलर फॉर्मूला ओवर हियर। नाउ जस्ट सी द आउटपुट, ठीक है। ए नाम से जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी टोटल सैलरी 50,000। बी नाम के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी टोटल सैलरी 60,000 है। सी नाम के एम्प्लॉयज की सैलरी इतनी है, डी नाम के एम्प्लॉयज की सैलरी इतनी है, ई नाम के एम्प्लॉयज की इतनी है, एफ की इतनी है और जी की इतनी है। अगर यहाँ पे मल्टीपल लोग ए नाम से प्रेजेंट होते तो उनका डेटा ग्रुप बाय होके सम हमको मिल जाता। सो इस तरीके से भी आप एक काम कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है जहां पे हमने हर एक रो को उठाया है और हर एक रो के सिर्फ पहले अल्फाबेट को लिया है, ठीक है, एम्प्लॉय में से। सो इस तरीके से हम कुछ कस्टम फंक्शंस भी बना सकते हैं। नाउ रिसेटिंग इंडेक्स आफ्टर ग्रुप बाय। अगर इंडेक्सेस मतलब 0 1 2 3 4 जो इंडेक्स आ रहे हैं, अगर हमको वो रिसेट करने हैं ग्रुप बाय करने के बाद, तो हम कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं। पहले एक बार एग्जांपल ले लेते हैं एंड उसके बाद उसको समझ लेते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे एंड पेस्ट करते हैं। नाउ हमने ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट, देखना चाहे सैलरी का सम, और हमने यहाँ बोला कि जो आपके इंडेक्सेस हैं उनको रिसेट कर दो। देखते हैं रिसेट इंडेक्स करते ही क्या होता है। आप यहाँ देख सकते हो पहले जो डेटा फ्रेम था उसमें 6 इंडेक्सेस थे 0 से लेकर 6 तक, सॉरी 7 इंडेक्सेस। राइट नाउ वी ओनली हैव 3 इंडेक्सेस इन द न्यू डेटा फ्रेम, 0 1 एंड 2। तो जब रिसेट इंडेक्स आप अप्लाई करते हो उस टाइम पे पर्टिकुलरली क्या होता है, आपके जो इंडेक्सेस हैं वो नए जनरेट हो जाते हैं, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ प्रीवियस डेटा बट ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू डेटा। अगर मैं एक बार रिसेट इंडेक्स को यहां से हटा देता हूं एंड नाउ आई रन द प्रोग्राम, आप देख लो यहां पे कोई इंडेक्स नहीं आ रहा है, ठीक है, ना ही प्रॉपर डेटा फ्रेम आ रहा है। तो अगर आप यहां पे रिसेट इंडेक्स लगा देंगे तो आपको एक नया डेटा फ्रेम मिल जाएगा विद न्यू इंडेक्सेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रुप बाय इवेंट्स, जहां पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कवर अप किए हैं रिगार्डिंग पर्टिकुलर थिंग। सो आई विल एंड दिस ओवर हियर। थैंक यू सो मच।